धन्यवाद प्रभु यहोवा का कि मुझ पर है कि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खुद उनके लोगों को शांति दो, बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार कर हो लोग जिस खुदावंद खुदा रहीम बापे पर जिस वचन की पावर को अपने ऊपर क्लेम करता करो आँख बोलने वाला मैं नहीं तेरा आत्मा तेरे दास के भीतर से होकर कार्य करे हो लोग जिस खुदावंद खुदाया थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू धन्यवाद लॉर्ड जीसस धन्यवाद लॉर्ड जीसस धन्यवाद लॉर्ड जीसस सब भाई बहनों का जय के धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के खुश समय के लिए जो खुदावन ने फिर से हमारे जीवनों में ठहरा दिया तो मैं इन द बिगिनिंग से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जीसस फ्रेंड परमेश्वर की पाक पितर प्रेजेंट में आपका स्वागत करता हूँ। तो क्या हुआ जो परमेश्वर के भवन के पात्र थे, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा को, और उसके विषय में बाइबल हमें क्या बताती है आज का टॉपिक भवन के पात्रों। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का उन भवन के पात्रों के विषय में एक एक बात आप लोगों के सामने रखूंगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। तो उन भाई बहनों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो लोग फिर से मेरे भाई और बहनों इस YouTube चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। मैं तहे दिल से उन भाई बहनों का धन्यवाद करता हूँ, उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस समय में फिर से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का मेरी सहायता की और मुझे प्रोत्साहन दिया कि ब्रदर आप फिर से जो कार्य परमेश्वर का कर रहे थे उसे आप कीजिए, हम आपके साथ है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का मैं खुदाबान से उन लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करता कि लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा है जिन्होंने तेरे दास को प्रोत्साहन दिया और तेरे दास की हर एक घड़ी मादगी को संपूर्ण करने की हम लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया कोशिश कर रहे हो लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा वो जो प्रयास कर रहे हैं लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा है उनके भी आप हर एक घड़ी मादगी को स्वर्ग राज्य से संपूर्ण की जो लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया जैसे आपने अपने दास पर अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाई हुई है परमपिता परमेश्वर उन पर भी सदैव बनी रहे हो लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया को उनके जीवन के भी कोई भी लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया मुश्किलात हाथ से उनके जीवन में ना रहे। परमपिता परमेश्वर सब ब्लेस और सब आत्मिकता में बढ़े और परमपिता परमेश्वर नेक्स्ट लेवल उनके भी जीवन में आए हो लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया दया कीजिए रहम कीजिए। छोटी सी दुआ प्रार्थना को आप लोग आपके इकलौते और हमारे उद्धार का मुक्तिदाता परमेश्वर नाथ के नाम से होकर मांग लेते हैं नेम ऑफ द जीसस। हमें सब भाई बहनों को जय मसीह की। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के लेसन की ओर बढ़ेंगे और आज के लेसन की नींव डालूंगा मेरे भाई और बहनों यिर्मयाह 27:19 से, और यहीं से हम अपने कलाम का आगाज करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का 27:19 क्या बताता है हमें और किस रीति से। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कलाम मुकद्दस फरमाता है 27:19 यिर्मयाह क्या कहता है क्योंकि सेनाओं के यहोवा यूं कहता है कि जो खंबे और पीतल की नाद गागल और कुर्सियां और अन्य पात्र इस नगर में रह गए जिन्हें बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर उस समय ना ले गया जब वे यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह को और यहूदा और यरूशलेम के सब कुलीनों को बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया था। जो पात्र यहोवा के भवन में और यहूदा के राजा के भवन में और यरूशलेम में रह गए हैं उनके विषय में इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि वे बेबीलोन में पहुंचाए जाएंगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। और 22 में कहता हूँ जब तक मैं उनकी शुद्धि ना लूँ तब तक वे वहीं रहेंगे और तब मैं उन्हें लाकर इस स्थान में फिर रख दूंगा। यहोवा की ये वाणी है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे। यहाँ पर खुदावन ने अपने विश्वक्ता यिर्मयाह के द्वारा एक जो विश्ववाणी करवा दी थी मेरे भाई और बहनों। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। आज उन सब बातों को बड़े इम्तिनान से और एक एक कर आपके सामने रखूंगा जो यिर्मयाह के द्वारा कहलवाया गया था मेरे भाई और बहनों। जो
जैसे ही लेसन आगे बढ़ेगा वो आप वहाँ पर जाने की वो संपूर्ण भी होता है। पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत आज से जो हकीम के दिनों में जो कुछ हुआ वो सारी बातें आपको इस लेसन में मिल जाएंगी। और भवन के पात्रों की हर एक बात बड़े इम्तनान से आपके सामने रखूंगा। 28:1 से लेकर यिर्मयाह 28:1 से लेकर 3 तक पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का परमेश्वर ने अपने विश्वक्ता के द्वारा विश्वानी जो करवाई थे वो कैसे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का आगे चलकर संपूर्ण होती हुई हमें दिखाई देंगी। सब बातें आप लोग के सामने रखूंगी। यहाँ पर कहते फिर उसी वर्ष अर्थात यहूदा के राजा यूसुफ की या के राज्य के जो थे वर्ष के 5वें महीने में अजूर का पुत्र हन्या जो गिबोन के एक विश्वक्ता था उसने मुझसे यहोवा के भवन में याजकों और सब लोगों के सामने कहा, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ डाला है। यहोवा के भवन के जितने पात्र बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने स्थान में उठाकर बेबीलोन ले गया, स्थान से उठाकर बेबीलोन ले गया उन्हें मैं 2 वर्ष के भीतर फिर इस स्थान में ले आऊँगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का यिर्मयाह के द्वारा जो विश्वानी हुई थी वो ये थी कि मैं उन्हें ले आऊँगा। और यहाँ पर खुदावन ने मेरे भाई और बहनों जो समय रखा वो 2 वर्ष का था। हाँ, अब जिन धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का मेरा ऑलरेडी यूट्यूब पर 400 लेसन पड़े हुए थे। मैं नहीं जानता कि वो मेरा चैनल कैसे बंद हो गया या किन वजहों से उसे बंद कर दिया गया। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से। वहाँ पर भी मैंने जब सीरीज अंक रखा था तो 2 के वेद को भी आपके सामने रखा था। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से। और अब आज हम भवन के पात्रों की बात कर रहा हूँ तो आपको सारी बातें बड़े इम्तनान से बताऊँगा। 2 वर्ष कैसे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का आगे चलकर वो समय संपूर्ण होता वो भी आपके सामने रखूंगा मेरे भाई और बहनों। चलिए मेरे साथ ज़्यादा समय ना लेते हुए निकालिए 2 शमूएल 10 की 10वां है। 2 शमूएल 8 की 10 से आपके लिए कुछ वर्सेस पढ़ूंगा। निकालिए मेरे साथ मेरे भाई और बहनों। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से। आखिर ये जो भवन के पात्र थे इनकी नींव कहाँ पर रखी गई और कौन थे लोग जिन्होंने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का भवन के पात्रों के लिए दान पात्र दिए। वो कौन लोग थे जिनके द्वारा मेरे भाई और बहनों एक एक कर भुवनेश्वर के भवन के पात्र संपूर्ण हुए। उन्हें भी हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तब तोई ने योराम नामक अपने पुत्र को दाऊद राजा के पास उसका कुछ क्षेम पूछने और उसे इसलिए बधाई देने को भेजा कि उसने हदेदेज़र से लड़कर उसको जीत लिया था, क्योंकि हदेदेज़र तोई से लड़ा करता था। योराम चांदी सोने और पीतल के पात्र लिए हुए आया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत ही यहाँ पर लिखा हो। तब तोई ने योराम नामक अपने पुत्र को दाऊद राजा के पास इसलिए उसका कुछ क्षेम पूछने और उसे इसलिए बधाई देने को भेजा कि उसने हदेदेज़र से लड़कर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का उसे जीत लिया था, क्योंकि हदेदेज़र तोई में लड़ा करता था। योराम चांदी सोने और पीतल के पात्र लिए हुए आया। 11 में कहता है दाऊद राजा ने यहोवा के लिए पितर करके रखा और वैसा ही अपने जीती हुई सब जातियों के सोने चांदी को भी किया था। रामी मुआबी अमोनियों फलिश्तियों और अमलेकियों के सोना चांदी को और होब के पुत्र सोबा के राजा हदेदेज़र की लूट को भी रख लिया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से। अब जो परमेश्वर का भवन था वो मेरे भाई और बहनों राजा दाऊद की इच्छा हुई थी शमूएल के दिनों में। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का हम जानते हैं कि किस रीति से
उसके मन में इच्छा संपूर्ण हुई, लेकिन खुदावन ने अपने नबी के द्वारा कहलवा दिया था कि उस कार्य को तू नहीं बन, तेरा बेटा संपूर्ण करेगा। लेकिन मेरे भाई और बहन, जो भवन की नींव थी, जो सारा कार्यभार था, वो तो सब कुछ पहले ही से दाऊद ने, मेरे भाई और बहन, क्रम अनुसार रखा हुआ था। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। जैसे मूसा से कहा गया था कि जो तुझे नमूना उस पर्वत पर दिखाया गया था वैसा ही तंबू तू बनाना। तो मेरे भाई और बहनों, जो सुलेमान ने भवन बनाया था, उस भवन की जो 100 वस्तुएं थी, उसको तो मेरे भाई और बहनों पहले ही से राजा दाऊद ने इस रीति से एक एक कर धन्यवाद जिस खुदाई का तैयार किया था। यहाँ पर जो सोना चांदी सब जातियों से जीता हुआ था, और कुछ अपनी इच्छा से जो लोग लेकर उसके पास आए थे, उसने परमेश्वर का याजक भी था और वो राजा भी था। दाऊद राजा और याजक दोनों था। और उसके बाद हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु मसीह भी याजक और धन्यवाद जी याजकों का भी महायाजक। और उसके बाद धन्यवाद जी खुदा का राजाओं का राजा दोनों ही हमें दिखाई देते। यहाँ पर मेरे भाई और बहनों, दाऊद ने सब कुछ एकत्रित किया हुआ था, उन्हें पवित्र कर परमेश्वर के भवन के लिए उसने रखा हुआ था। और आगे कलामे मुकद्दस हमसे क्या फरमाता है, निकालिए मेरे साथ मेरे भाई और बहनों। अब जो दाऊद ने रखा हुआ था, उन सब सम्मान को लेकर सुलेमान ने, मेरे भाई और बहन, धन्यवाद जिस खुदा का किस रीति से परमेश्वर के भवन को तैयार किया और 100 पात्रों को कैसे उसने शुद्ध किया। और उसके बाद सब बातें आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर क्या कहता है परमेश्वर का कलाम, मेरे साथ निकालिए फर्स्ट राज्य 7:40 से कुछ वर्सेस आपके लिए। पहला राज्य 7:40, मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद जिस खुदा कहता है, हीराम ने होदियाँ, फावड़ियाँ और कटोरों को बनाया। इस प्रकार हीराम ने राजा सुलेमान के लिए यहोवा के भवन में जितने काम करना था वे सब को पूरा किया। हीराम ने होदियों, फावड़ियों और कटोरों को भी बनाया। धन्यवाद जिस खुदा के पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। फिर जिंदा खुदा वन है हमारा। यहाँ पर उसने परमेश्वर के भवन के लिफाफियाँ, कटोरे और सब प्रकार के, मेरे भाई और बहनों, सब काम को पूरा कर दिया। 41 में कहता था 2 खंबे और उन कंगनियों की गुलाइयाँ जो दोनों खंभों के सिरों पर थी, और दोनों खंभों के सिरों पर की गुलाइयों को ढकने के लिए 2-2 जालियाँ, और दोनों जालियों के लिए 4-4 सोनार। हर खंभों के सिरों पर जो गुलाइयाँ थी उनको ढकने के लिए अर्थात एक एक जाली के लिए नारों की 2-2 पंक्तियाँ, 10 ठेले और उन पर 10 होदियाँ, 1 होज और उसके नीचे के 12 बैल और हांडे, फावड़ियाँ और कटोरे बने। ये सब पत्थर जिन्हें हीराम ने यहोवा के भवन के निमित्त राजा सुलेमान के लिए बनाया, वे जलकाए हुए पीतल के बने। राजा ने उनको यरदन की तराई में अर्थात स्कोत में और सरतान के मध्य की चिकनी मिट्टी वाले भूमि में डाला। और सुलेमान ने बहुत अधिक होने के कारण सब पात्रों को बिना तोड़ छोड़ दिया थे। पीतल का तोड़ का वजन मालूम ना हो सका। धन्यवाद जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। अब हम भवन के पात्रों को जानने का प्रयास करें तो वहाँ पर भवन के जो मेरे भाई और बहनों खंभों की गुलाइयाँ, वो सब कुछ हीराम के द्वारा हमें बनता हुआ दिखाई देता। 48 में क्या कहता है, यहोवा के भवन के जितने पात्र थे सुलेमान ने सब बनाया था। सोने की वेदी और सोने की वे मेज जिस पर बेड़ की रोटी रखी जाती थी, और चोखे सोने की डीप जो भीतर कोठरी के आगे 500 दक्षिण की ओर और 5-5 उत्तर की ओर रखी गई। और
सोने के फूल, दीपक और चिमटे और चोखे सोने के तसले, कैंचियाँ, कटोरे, धूपदान और करछे और भीतर वाला भवन जो परम पवित्र स्थान कहलाता है और भवन जो मंदिर कहलाता, दोनों के किवाड़ों के लिए सोने के कब्जे बने। इस प्रकार जो काम राजा सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए किया वे सब पूरा हुआ। तब सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के पितर किए हुए सोने, चांदी और पात्रों को भीतर पहुंचाकर यहोवा के भवन के भंडार में रख दिया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत यहाँ पर भवन के जितने भी पात्र थे, जितना कुछ भी वहां पर यूज हुआ करता था मेरे भाई और बहनों, वो सब कुछ बनवाकर उसे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो उसके पिता जी ने यानी कि दाऊद ने भी रखा हुआ था, उन्हें भी पितर कर उसने परमेश्वर के भवन में रखवा दिया। और आगे मेरा भाई और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत ही आज से मेरे साथ निकालिए दूसरा इतिहास 36 की 5 से कुछ वर्सेस आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मेरे साथ निकाली मेरे भाई और बहनों। 36:5 क्या कहता है, जैसा ये माया के द्वारा विश्वानी हुई थी और जैसा एक नबी के द्वारा जिसका नाम हन्या हमने पढ़ा उसके द्वारा विश्वानी के 2 वर्षों में अब जैसे राजा नबूकदनेस्सर वहाँ से सब कुछ छीन कर मेरे भाई और बहनों बेबीलोन में ले गया था, अब उसे लौटाने का भी समय जो खुदावन ने बताया वो तो उससे भी हम देखेंगे। और उससे पहले जब राजा नबूकदनेस्सर उन पात्रों को कैसे ले जाता है और वहां पर उन पात्रों के साथ क्या होता है जो भवन के लिए पितर होते, उन्हें भी हम जानने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर नबूकदनेस्सर किस रीति से यहोयाकीम धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के जो खुदावन ने किसी को दे दिया, जब खुदावंद ने राज्य नबूकदनेस्सर को दिया हुआ था, ये तो उसकी मैं थी जो कहती थी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कि ये जो बड़ा बेबीलोन है क्या इसे मैं ही ने नहीं उसकी मैं ही उसे ले बैठी थी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का राज्य। वो कलामे मुकद्दस ने में एक बात लिखी हुई है कि हर एक पद जो है वो परमेश्वर की ओर से होता है। जब खुदावन ने किसी को दे दिया तो आप वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत ही जब खुदावन ने ही आपको धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो स्थान दिया तो उस पर बने रहिए। जाना तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कलामे मुकद्दस किसी का पक्ष परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। जो पहले लगे थे उन्हें भी 1 दिनार दिया गया और जो बाद में आए उन्हें भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जिन्होंने सुसमाचार की नींव डाली उन्हें भी अनंत जीवन मिलेगा। और जो समाचार पर रद्दा रख रहे वो भी, यहाँ तक कलामे मुकद्दस फरमाता है कि जो कोई तुम्हें पानी का एक गिलास पिलाए वो भी अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। तो फिर पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत आस से किसी को नीचा दिखाना, किसी को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का बातें लगा कर करना और किसी को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का किसी का दुर्व्यवहार करना, ये हमारे पिता की शिक्षा नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का आप खुद को जांचिए, खुद को परखिए और उसके बाद धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का किसी पर और के विषय में बातें कीजिए। कलामे मुकद्दस फरमाता है मेरा हर एक दास और दासी आदर के योग्य। सबसे बड़ी बात तो ये है, अब इससे बड़ा कुछ नहीं है। जो कोई अपने घर को ही धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पितर कर परमेश्वर के कार्य कर रहा है वो भी परमेश्वर का कर रहा है। जो बाहर कलीसिया में लोगों के बीच में कर रहा है वो भी परमेश्वर का कार्य कर रहा है, वहाँ पर भी जीसस के नाम से हो रहा है। जो कोई अपने घर में कर रहा है वो भी जीसस के नाम से कर रहा है। क्या वो बाइबल से बाहर है? पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। लेकिन आज लोग कुछ और कर रहे और कुछ और चाहते हैं। अब इन पात्रों के साथ क्या हुआ, क्या कहता है कलामे मुकद्दस, ध्यान से सुनिए।
जब योयाकीम राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने वे काम किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा। योयाकीम ने जो कुछ भी किया था हम लोगों ने उसे देखा, उसे हमने जाना, वो परमेश्वर की निगाह में बुरा था। इसी के चलते परमेश्वर ने योयाकीम धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का उसका जो कुछ भी था आगे 6 में पढ़ता, उस पर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और बेबीलोन ले जाने के लिए उसको पीतल की बेड़ियां पहना दी। और फिर नबूकदनेस्सर ने यहोवा के भवन के कुछ पात्र बेबीलोन ले जाकर अपने मंदिर में जो बेबीलोन में अपने मंदिर में जो बेबीलोन में था रख दिए। योयाकीम के और काम और उसने जो जो इन्होंने काम किए और उसमें जो जो बुराइयां पाई गई वे इज़राइल और यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। और उसके पुत्र योयाकीम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे, बहुत आश्चर्य को सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा बन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया, उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। यहाँ पर योयाकीम को वो बंदी बनाकर कहाँ बड़ा बेबीलोन में ले जाता है और भवन के जो पात्र होते हैं उन्हें ले जाकर वो अपने भवन में रख देता है। कौन? मेरे भाई और बहनों, किस रीति से? जैसा खुदा बन ने कहा था कि मैं बेबीलोन के जुए को तोड़ डालूंगा और वहां से भवन के जो पात्र होंगे धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का उन्हें 2 वर्ष के भीतर वापस ले आऊंगा। तो मेरे भाई और बहनों, खुदा बन ने जो फरमाया हुआ था अपने नबियों के द्वारा वो कैसे संपूर्ण कर दिखाया उसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ से 36:9 से 11 तक कुछ वर्सेस पढ़ रहा हूँ, ध्यान से इन वर्ष 36:9 और 10वीं वर्सेस को पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए इन वर्सेस को। कहता जब योयाकीम राज्य करने लगा तब 8 वर्ष का था, 3 महीने और 10 दिन तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने वे किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। ने वर्ष के लगते ही नबूकदनेस्सर ने लोगों को बेचकर उसे और यहोवा के भवन के मनभावने पात्रों को बेबीलोन में मंगवा लिया और उसके भाई सिदकिय्याह को यहूदा और यरूशलेम पर राज्य करने के लिए नियुक्त किया। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का। और इसी को आप संपूर्ण अपने घरों में पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी 18वीं वर्सेस 36 के 18 आपके सामने पढ़ लो। कहता है क्या छोटे क्या बड़े परमेश्वर के भवन के सब पात्र और यहोवा के भवन और राजा और उसके हाकिमों के खजाने इन सबों को वे बेबीलोन में ले गया। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे, बहुत आश्चर्य, क्योंकि सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा बन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण होगा और वो करेगा भी। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजा नबूकदनेस्सर बेबीलोन में मेरे भाई और बहनों क्या छोटे क्या बड़े सब भवन के पात्रों को दे गया था। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का मेरे साथ निकालिए मेरे भाई और बहनों। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे, बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा एजरा 5 की धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे, बहुत आस से, क्योंकि सब कुछ धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे, बहुत आस। अब मेरे साथ निकालिए दानियल 5:1। मेरे भाई और बहनों, जब राजा नबूकदनेस्सर उन्हें परमेश्वर के भवन से निकाल कर कहाँ पर ले गया था मेरे भाई और बहनों? बड़े बेबीलोन में बेबीलोन में ले गया और उसे जाकर अपने मंदिर में रख दिया। तो वहाँ पर उन भवन के पात्रों के साथ, उन बर्तनों के साथ क्या हुआ वो भी बात आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखता है दानियल 5:1 क्या कहता वो भी ध्यान से सुनिए। 5:1 से लेकर 7 तक आप
सामने पढ़ रहा हूँ और यहाँ पर जो जो बातें लिखी हुई है वो सब बातें बड़े इम्तनान से आपके सामने रख रहा हूँ। क्या कहता 5:1 कहता बलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा बोझ किया और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। दाख मधु पीते पीते बलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर से निकाले थे उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और खेलियों समेत उनमें पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों और रानियों और खेलियों समेत उनमें खाने पीने लगा। और 4 में कहता है वे दाख मधु पीकर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कोई उंगलियां हाथ से की कई उंगलियां निकल कर दीवार के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो बाग लिख रहा था वे राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और मन ही मन घबरा गया और उसको उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तांत्रिक कसदियों और अन्य बाबी बताने वालों को हाजिर करने की आज्ञा दी। जब बेबीलोन के पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा जो कोई वे लिखा हुआ पढ़कर उसको अर्थ मुझे समझाए उसे बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रवक्ता करेगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का यहाँ पर जो मेरे भाई और बहनों नबूकदनेस्सर का बेटा बेलशस्सर होता है वो जो बेलशस्सर है उसने अपने देवता के नाम पर अपने पुत्र का नाम रखा हुआ था। जब वो क्या करता है कि भवन के पात्रों को जो उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम से लेकर अपने भवन में रखे हुए थे वहां से निकलवा कर अपने सारे हाकिमों और खेलियों के साथ खाने पीने लगता है और उनमें खा पी कर ध्यान से बात को सुनिए खा पी कर अपने ही देवताओं की स्तुति करने लगता था। वहाँ पर ध्यान से सुनिए वो कहता है कि उसे कई उंगलियां दीवार के सामने लिखती हुई दिखाई पड़ती और जो लिख रही थी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा उन्हें वो देख रहा था और देख कर भयभीत हो गया। फिर उसने वहाँ पर मेरे भाई और बहनों पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से क्योंकि वो सब कुछ करने के सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा उन भवनों के पत्रों के साथ जो उसने किया था मेरे भाई और बहनों उसका फल भी उसे भोगना पड़ा। और उसके बाद जो हाथ की उंगली लिख रही थी वो लिख रही थी मने मने तकेर यानी कि जिसका अर्थ था कि तू तराजू में तोड़ा गया और परमेश्वर के सामने हल्का पड़ा। अब इसी का 5:1 से लेकर 7 तक मैंने पढ़ा। अब 5:22 से लेकर कुछ वर्सेस पढ़ रहा हूँ ध्यान से सुनिए उन वर्सेस को। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का क्या कहता है कलाम मुकद्दस 5:22 से ध्यान से धन्यवाद लॉर्ड जिसको कहता है हे राजा वे तो तू ही है तू महान और सामर्थी हो गया तेरी महिमा जी 5:22 से धन्यवाद लॉर्ड जो मैं 4:22 खुदावंद मुझे माफ़ करे। 5:22 कहता तो भी हे बादशाह तू जो उसका पुत्र है और ये सब कुछ जानता था तो भी तेरा मन नर्म ना हुआ वन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पत्थर मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए और अपने प्रधानों और रानियों और खेलियों समेत तूने उनमें दाख मधु पिया और चांदी सोने पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवता जो न देखते न सुनते न कुछ जानते हैं उनकी तू स्तुति कि परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना उसका सम्मान तूने नहीं किया तब ही ये हाथ का एक भाग उसी ओर से प्रकट किया गया और वे शब्द लिखे गए वे ये है मने मने तकेल और उपासीन। इस लेख का अर्थ ये है कि मने अर्थात परमेश्वर तेरे राज्य
के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाएगा। प्रेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादी और मादियों और फांसियों को दिया गया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत त्याग से। क्या परमेश्वर अपने भवन ही के पात्रों की चिंता करता है? यहाँ तक एक कलाम मुकद्दस सुनाता, क्या तुम परमेश्वर के बर्तन हो और परमेश्वर ने अपना अजीम धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का क्यों कलाम मुकद्दस फरमाता है कि ना तो अन्य जातियों में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का अपने बच्चों की शादी करना, ना वहाँ पर अपनी बेटियों को दी। क्यों खुदाबंद धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का सब बातों को रखता है, वो भी आने वाले समय में आपके सामने रखूंगा। लेकिन यहाँ पर जो बादशाह ने किया मेरे भाई और बहनों, उसके बाद उसके राज्य का क्या हुआ वो आप सब बातें जानते हैं। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत याद से। हम मेरे साथ निकालिए एजरा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का एजरा पहला चैप्टर उसके 7 से कुछ वर्सेस आपके लिए पढ़ूंगा। बुक ऑफ एजरा उसकी पहले उसकी 1 से 7 तक धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा में एक साथ निकाली मेरे भाई और बहनों। एजरा 1:7 धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का क्या कहता कलाम मुकद्दस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। फिर यहोवा के भवन के जो पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम से निकाल कर अपने देवता के भवन में रखे थे, उनको कसरू राजा ने मिर्दात खजांची से निकलवा कर यहूदियों के शेष बसर नामक प्रधान को गिनकर सौंप दिया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा बादशाह का राज्य उसी वक्त बांट दिया गया था। और जैसा खुदाबंद ने अपने नबियों के द्वारा भविष्यवाणी करवाई गई थी कि वो 2 वर्ष के बाद धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का उन बर्तनों को लौटवा ले आएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वो आने का समय भी अब आ रहा है। क्या कहता है साथ में, फिर यहोवा के भवन के जो पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम से निकालकर अपने देवता के भवन में रखे थे, उनको कसरू राजा ने मिथदात खजांची से निकलवा कर यहूदियों के शेष बसर नामक प्रधान को गिनकर सौंप दिया। उनकी गिनती ये थी अर्थात सोने की 30 अर्थात सोने की 30 और चांदी के 1000 प्रात और 29 छुरी, सोने के 30 और मध्यम प्रकार की चांदी के 410 कटोरे तथा अन्य प्रकार के पात्र 1000 सोने चांदी के पात्र सब मिलाकर 5400 थे। इन सबों को शेष बसर उस समय ले आया जब बंदी बेबीलोन से यरूशलेम को लाए गए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आशा को वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया, उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण बात ध्यान से सुनिए। अब परमेश्वर का कलाम किस रीति से और कैसे गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता, वो भी बात आपके सामने रख रहा हूँ। कलाम मुकद्दस बड़े बेबीलोन के विषय में कहता है कि हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ। जिस रीति से खुदावन ने अपने पितर भवन के बर्तनों को नबूकदनेस्सर राजा से यानी कि बेबीलोन से निकलवाया, और उसके बाद वो जो राज्य था वो बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है, टूटता हुआ हमें दिखाई देता। उसी रीति से जब खुदाबंद वहाँ से अपने पितर लोगों को निकाल लेगा तो लिखा हुआ बड़ा बेबीलोन। अब एक बात आपके मुंह में सामर्थ है। रिबका ने एक शब्द कह दिया था जब याकूब अपने मामा लबान के यहाँ जाने के लिए निकला हुआ था कि मैं तुम दोनों से एक ही दिन में क्यों वंचित हो जाऊं। तो ये शब्द मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का वो एक दिन हमें प्रकाशित वाक्य 18:8 में देखने को मिलता कि एक ही दिन में बड़ा बेबीलोन कैसे वो दोम का अगराना बड़ा बेबीलोन बड़ा, वो सब बातें आने वाले समय में आप लोगों के सामने करूंगा। लेकिन आज मेरा वो टॉपिक नहीं, आज मैं नॉन कंटेंट जोन में नहीं जाना चाहता। आज सिर्फ भवन के पात्रों की बात करूंगा कि जो वो ले गया था खुदा वन ने, वो वापस आए। और आगे एजरा बुक ऑफ एजरा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा है उसकी 5 की 14वीं और 15वीं वर्सेस पढ़ूंगा कि क्या लिखा हुआ यहाँ पर।
एजरा 5 की 14वीं और 15वीं वर्सेस क्या बताती है, वो सब बातें बड़े इम्तनान से आपके सामने कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कहता परमेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी के पात्र नबूकदनेस्सर यरूशलेम के मंदिर में से निकलवा कर बेबीलोन के मंदिर में ले गया था, उनको राजा कसरू ने बेबीलोन के मंदिर में से निकलवा कर शेष बसर नामक एक पुरुष को, जिसे उसने अधिपति ठहरा दिया था, सौंप दिया। उसने उसे कहा, ये पात्र ले जाकर यरूशलेम के मंदिर में रख और परमेश्वर के वे भवन अपने स्थान पर बनाया जाए। तब उसी शेष बसर ने आकर परमेश्वर के भवन की जो यरूशलेम में है नींव डाली, और तब से अब तक ये बन रहा है, परंतु अब तक नहीं बन पाया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत ही आज से। अब राजा कसरू ने अपने दिनों में वो जितने परमेश्वर के भवन के पात्र थे उन्हें शेष बसर के यहाँ रखवा दिया था। मेरे भाई और बहन निकालिए 6:15, एजरा 6:15 क्या लिखता है एजरा, वो भी बात आप लोगों के सामने कहता है 6:15 में। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा। इस प्रकार वे भवन राजा के द्वारा राज्य के 6वें वर्ष में आदर महीने के 3रे दिन को बनाकर समाप्त हुआ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आज से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। आगे निकाली मेरे साथ एजरा 7:19। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा 7:19 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। तेरे परमेश्वर के भवन की उपासना के लिए जो पात्र तुझे सौंपे जाते हैं उन्हें यरूशलेम के परमेश्वर के सामने दे देना। इनसे अधिक जो कुछ तुझे अपने परमेश्वर के भवन के लिए आवश्यक जान कर देना पड़े वे राजा के खजाने में से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का दे दिया जाए। यहाँ पर मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे कहते हैं कि वो तुझे पात्र तेरे परमेश्वर के भवन के जो पात्र तुझे सौंपे जाते उन्हें परमेश्वर के भवन में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का तू दे देना और अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें वहां पर और बहुत कुछ देना। और आगे मेरे भाई और बहनों एजरा 8:27 से लेकर कुछ वर्सेस पढ़ रहा हूँ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। एजरा 8:27 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। 100 का सोना 1000 दुपहरों मान के सोने के 20 कटोरे और सोने सरीखे अनमोल चमकने वाले पीतल के 2 पात्र तोड़ कर दे दिए। मैंने उनसे कहा, तुम तो यहोवा के लिए पितर हो और ये पात्र भी पितर है, और ये चांदी और सोना भेंट का है जो तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा के लिए प्रसन्नता से दी गई। इसलिए जागते रहो और जब तक तुम इन्हें यरूशलेम में प्रधान याजकों, लेवियों और इजराइलियों के पितरों के घरानों के प्रधानों के सामने यहोवा के भवन की कोठरियों में तोड़कर ना दो, तब तक इनकी रक्षा करते रहो। तब याजकों और लेवियों ने चांदी, सोने और पात्रों को तोड़ कर ले लिया कि उन्हें यरूशलेम के वो हमारे परमेश्वर के भवन में पहुंचाए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा करो। इसी की 33वीं वर्सेस बताती है, ध्यान से सुनिए। कहता 33 में, फिर चौथे दिन वे चांदी, सोने और पात्र हमारे परमेश्वर के भवन में उरिय्याह के पुत्र मेरे मौत याजक के हाथ में तोड़ कर दिए गए। उसके संग पिनहास का पुत्र अलियजर था और उनके साथ यीशु का पुत्र योजबाद, लेवी और बुनाई का पुत्र नोदाया लेवी था। वे सब वस्तुएं गिनी और तोली गई और उनका तोड़ उसी समय लिखा गया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया का। परम पिता परमेश्वर रहीम बाप हे पिता, अपने दास के डिठाई के पाप को क्षमा कर। परम पिता परमेश्वर तेरा दास किसी के खिलाफात में नहीं बोलेगा, ना किसी के खिलाफात में खड़ा होगा, ना ही परम पिता परमेश्वर
तेरे लोगों के खिलाफात में, ना ही परमपिता परमेश्वर जो तेरे विषय में भी जाने अनजाने मैं तेरे दास के मन में शैतान ने डाला, परमपिता परमेश्वर उस पाप को भी क्षमा कर। हे लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया अपने लोगों के बीच में और अपने दास के जीवन के बीच में से फिर लौटा। परमपिता परमेश्वर तेरे इस वरदान को परमपिता परमेश्वर तेरा दास तेरी कलीसिया तेरे लोगों के लिए और उनकी मजबूत के लिए, उनकी भलाई के लिए और उनकी आत्मिक उन्नति के लिए यूज कर पाए हैं। लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया अपने दिए हुए दान पे परमपिता परमेश्वर अपने दास पर फिर से प्रकट कर। हो लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया हर एक मुंह के बंधन को तोड़ देख परमपिता परमेश्वर, जैसे तूने अपने परमेश्वर अपने पितर भवन के पात्रों की सुरक्षा की और लखन जिस खुदावंद खुदाया रक्षा की, अपने दास के भी आत्मिक जीवन की रक्षा का सुरक्षा कर। लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया दया कर, रहम कर, कृपा कर। इस छोटी सी दुआ प्रार्थना को आपके इकलौते हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से होकर मांग लेता इन द नेम ऑफ द जीसस, आमीन। सबको जय मसीह की।